वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज आशीष और इस लेक्चर में हम पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन के बारे में पढ़ेंगे। तो चारों पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होते हैं जैसे कि सिलियरी, ओटिक, टेगोपैलेंटाइन और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। हम उसका सारे कनेक्शन को पहले डायग्राम से समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा समराइज़ कर लेंगे एक टेबल के रूप में। ये डायग्राम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विजुअल मेमोरी हमारी चीज़ें याद करने में मदद करेगी सारी। सो लेट्स से हम डायग्राम बनाना कैसे है। तो हम कोई भी डायग्राम बनाएंगे उसमें यूजुअली जो चारों गैंग्लियन होते हैं उनमें से सबके पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक सेंसरी होता है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होगा पैरासिम्पैथेटिक। ये सारे गैंग्लियन के पास होंगे, बट ओटिक गैंग्लियन के पास एक एक्स्ट्रा होगा, वो होगा मोटर। सो बेसिकली हमें बस ये देखने की सारी सप्लाई आती कहाँ से और हमारा पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हम बना लेते हैं सबसे पहले ब्रेन स्टेम, क्योंकि सारे न्यूक्लियस पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ब्रेन स्टेम में। सो जस्ट ये सिंपल से डायग्राम है किसका, ब्रेन स्टेम का। सो हमें कौन कौन से जो ब्लू से शो करूँगा मैं वो सारे होंगे पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस। सो जो पहला न्यूक्लियस है वो है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, जो कि थर्ड क्रेनियल नर्व के पास होता है। फिर हमारे पास आएंगे दो सलाइवेटरी न्यूक्लियस, स्पेशली बोले तो ये है सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, और जो नीचे हो जाएगा वो हो जाएगा इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। ये सारे हो गए पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस, जहाँ से सारे चारों गैंग्लियन को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जाएगी। अब सारे के सारे गैंग्लियंस ड्रॉ करते हैं। सो हम गैंग्लियन को सारे हम सर्कल से शो करेंगे, 1 2 3 एंड 4। सो कैसे याद रखना है, कॉप्स किस ऑर्डर में याद रखना है, कॉप्स के ऑर्डर में। सी और जो कॉप्स का ओ होगा वो लास्ट में लिखना है, COPS। सो सी से क्या है, सिलियरी गैंग्लियन, पी से है टेरिगोपैलेंटाइन, ओ से है ओटिक और एस से है सबमैंडिबुलर। सो इसमें एकदम क्लियर दिख रहा है कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इन चारों न्यूक्लियस में से आएगी और इन सब गैंग्लियन में जाएगी। अब पैरासिम्पैथेटिक की बात करेंगे, नहीं जैसे पैरासिम्पैथेटिक की बात तो हो गई है, अब सिंपैथेटिक की बात करें तो वो कहाँ से आता है। जितने भी सिंपैथेटिक सप्लाई है वो आती है, तो जो भी सिंपैथेटिक सप्लाई आएगी वो आएगी सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन से, सिंपैथेटिक गैंग्लियन से। आपको पता होगा जितने भी सिंपैथेटिक ब्रांच होती है ये किसी आर्टरी के लॉन्ग जाती है। सो मेजर जो दो आर्टरी हैं वो हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दिस वन एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सो आपको सिंपैथेटिक गैंग्लियन के आगे दो ऐसे बना देना है, एक है ट्यूब बनानी है जो कि एक आर्टरी को डिनोट करेगी, एक को डिनोट करेगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरी जो डिनोट कर रही है वो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। नाउ ये तो बात हो गई सारे सिंपैथेटिक की। अब जो लास्ट बचता है वो है सेंसरी। सेंसरी को इन जनरल बोले तो GSA फाइबर्स जो होंगे, वो जो मेन सेंटर की कौन सा है GSA का, वो क्रेनियल नंबर 5 है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। उसी से जो ब्रांचेस निकलेंगी वो वही सप्लाई कर देंगी, मतलब सप्लाई देंगे किसकी, सेंसरी सप्लाई देंगी सारी। सो अब उसको ड्रॉ करना है हमें। सो दिस इज ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। अब बाकी का कैसे डिस्कस करते हैं कि बाकी हमें कैसे पढ़ना है। अब आपको 3 नर्व और शो करनी है, एक हो जाएगी दूसरे लेवल पे ऐसे यहाँ पर शो करनी है, वैसे सेकंड के एक आगे शो करना है और एक थर्ड के आगे शो करना है। सो सब क्लियर था स्टार्टिंग से। पैरासिम्पैथेटिक हमने ड्रॉ कर लिया, सारे गैंग्लियन ड्रॉ कर लिए
कॉप्स COPS सिलेरी ओटिक टेरोपेंटाइन सबमैंडिबुलर। सिंपैथेटिक सप्लाई देख ली कहाँ से आएगी, और आखिरी में ये 3 ट्यूब्स और ट्राइजुमिनल का गैंग्लियन ड्रॉ किया जिससे 3 ब्रांचेस निकल रही हैं। सो जो 3 ट्यूब हमने ड्रॉ किया एक्चुअली है क्या, ये है नर्वस इंटरमीडियस ये टेरिगोपेंटन गैंग्लियन के सामने, इसलिए है नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल क्योंकि इसका लोकेशन वहीं पर होता है। और जो तीसरा है ये है लिंगुअल नर्व। आई होप अब तक सारा जो बताया सारा क्लियर है। बस अब तो कुछ नहीं बचा, बस हमें वायर्स यानी कि कनेक्शन हमें बस जोड़ने हैं। आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, ओटिंग में एक एक्स्ट्रा सप्लाई जाती है जो कि होती है मोटर सप्लाई। वो मोटर सप्लाई कहाँ से आती है, वो आती है नर्व टू मीडियल टेरोग्राइड की एक ब्रांच से। सो एक ब्रांच फ्रॉम नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड, इसकी ब्रांच आती है और 2 मसल्स को ऐसे सप्लाई कर देती है बाद में। उन मसल्स के नाम डिस्कस करने से पहले लेट अस कंप्लीट द आवर कनेक्शंस। सबसे पहले बात हमने पैरासिम्पैथेटिक से स्टार्ट की थी, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये बात बता दूँ, जितनी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगी वो यहाँ पर रिले करेगी हर गैंग्लियन में। सो एडिंगर वेस्टफोर्ड न्यूक्लियस किस में रिले कर देगा, ऊपर टॉप में, तो ये सिलेरी में ऐसे रिले कर देगा यहाँ पे, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इसमें से निकलेंगे। सो सिंपल आपको फर्स्ट में कनेक्ट कर देना है। अब आता है सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, इसमें से 2 हैं, तो दोनों किसके थ्रू होकर जाएंगी, ये नर्वस इंटरमीडियस जो कि फेशियल नर्व के एक पार्ट है। आपको ऐसे याद रखना है, दोनों पहले एक ट्यूब में जाती हैं, फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ऐसे एक चला गया यहाँ पे रिले किया और वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल गए, मतलब नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल में चला गया, दूसरा चला गया लिंगुअल नर्व में, ऐसे रिले किया और पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स निकल गए। जैसे हमने ऊपर से कनेक्ट किया था, मतलब एडिंगर वेस्टफोर्ड न्यूक्लियस को किससे कनेक्ट किया था, सिलियरी से, वैसे इन्फीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस को कनेक्ट कर देंगे, ओटिक से रिले करेगा और पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स इससे निकलेंगे। मेरे ख्याल से मैंने पूरा अब तक क्लियर सारा हो गया होगा आपको। सो आप सिंपैथेटिक बात करते हैं, 4 सिंपैथेटिक सप्लाई है, तो 2 जाएगी इंटरनल कैरोटिड से, 2 जाएगी एक्सटर्नल कैरोटिड से। सो 2 सप्लाई हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे प्लेक्सेस बनाते हुए आर्टरी का लॉन्ग। ये जाएगा सबसे पहले को सप्लाई कर देगा, ऐसे डॉटेड शो कर रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पर रिले नहीं करेगा, ये सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ही रिले करता है यहाँ पे। सेम जो दूसरी लीव हो जाएगी वो भी जाएगी, प्लेक्सेस बनाएगी इसके लॉन्ग और सप्लाई कर देगी ऐसे, जो हमारे नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल है इसके थ्रू होते हुए जाएगी और यहाँ पे ऐसे चली जाएगी। मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, इसका ये मतलब नहीं कि सारी सप्लाई डायरेक्टली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जाती हैं, ये इसकी ब्रांचेस के लॉन्ग भी जा सकती है। फॉर एग्जांपल सिलेरी की बात करें तो ये किसके थ्रू आ जाती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी के थ्रू सप्लाई होती है, और जो इनिशियल पार्ट है किसके थ्रू जाएगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और फिर जो ब्रांच के लॉन्ग ये मूव करेगा। अब जो बाकी जो 2 बच्चे हैं वो सारे कहाँ किसके थ्रू होके जाएंगे, प्लेक्सिस बनाएंगे एक्सटर्नल कैरोटिड के थ्रू और ये सप्लाई कर देंगे इसको, एक इसको सप्लाई कर देगा और दूसरा इसको ऐसे सप्लाई कर देगा। एक बात और, ये कौन से नर्व के थ्रू सप्लाई होता है, इन ट्रेन नंबर 3 ऑक्यूलोमोटर, और ये है क्रेनियल नंबर 9 ग्लॉसोफेरेंजियल। सो दिस इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू सप्लाई होता है, ये ऑक्यूलोमोटर के थ्रू। बस हमारा लास्ट बचता है वो है सेंसरी सप्लाई, यानी GSA सप्लाई हमें देखनी है, वो इसके थ्रू हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे गैंग्लियन रहता है और ऐसे सप्लाई करेगा, पहला पार्ट चले जाएगा सीधा सिलियरी को और बिना रिले के आगे चला जाएगा, दूसरे गैंग्लियन के थ्रू आएगा दूसरे पार्ट से यानी कि मैक्सिलरी नर्व, और ये चले जाएगा टेरिगोपेलेंटाइन गैंग्लियन में, बिना रिले के वहाँ से निकल जाएगा। जो 3rd और 4th है वो मैंडिबुलर नर्व के थ्रू होके जाएंगे
सो मैं इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, इससे मैंडिबल गैंग्लियन में चला गया लिंगुअल नर्व के थ्रू, और ये चला जाएगा ओटिक गैंग्लियन में। सो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम इसके टेबल बनाएंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये किसको फाइनली सप्लाई देगी। जैसे कि यहाँ पर जो सिलियरी नर्व है, इस यहाँ से सिलियरी गैंग्लियन से शॉर्ट सिलियरी नर्व निकलती है जो किसको सप्लाई करेगी, सिलियरी मसल को। ऐसे हम सारे गैंग्लियन को डिटेल में देख लेंगे। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर दबाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।